नेपाल क्रिकेट टीम का सितंबर महीने में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 मैचेस का टी20 सीरीज है दोस्तों। एंड जो हमने सपना देखा था कि भाई हम जो है यहाँ पे रसेल जैसे प्लेयर के अगेंस्ट खेलेंगे, निकोलस पूरन जैसे प्लेयर के अगेंस्ट खेलेंगे, कहीं ना कहीं कह सकते हो वो जो सपना है, ये सपना आप कह सकते हो यहाँ पे अधूरा ही रह जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों प्लेयर है, ये यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो ले चुके हैं। एंड भाई अगर आप मेरे से पूछते हो तो कहीं न कहीं मैं खुद भी पर्सनली यहाँ पे चाहता था कि जब नेपाल क्रिकेट टीम खेलने जाए, तो नेपाल के अगेंस्ट भाई ऐसे-ऐसे पावर हिटर जो है वो मिले, ताकि नेपाल के प्लेयर्स कहीं न कहीं वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन इन जैसे खिलाड़ियों के अगेंस्ट क्रिएट कर सके। लेकिन नेपाल के जाने से पहले ही जो है वो यहाँ पे कह सकते हो इन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट जो है वो ले लिया। तो कहीं न कहीं ये नेपाल के लिए एक बड़ा नुकसान हुआ है कि भाई जो हमारा सपना था, जिस प्लेयर के अगेंस्ट हम लोग खेलना चाहते थे, वो यहाँ पे हमारी सीरीज़ से पहले ही जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है। ख़ैर, भाई लोग एक चीज़ मैं बता दूँ, क्या रसल, पूरन इन सब के जाने के बाद वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल का सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है सितंबर महीने में, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या टी20 फॉर्मेट में अभी भी वेस्ट इंडीज़ उतनी ही ताकतवर है। देखो, सबसे पहले अभी अगर आप रीसेंट सीरीज़ को देखोगे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ हुआ था, वेस्ट इंडीज़ 27 रन पे ऑल आउट हो गई थी टेस्ट फॉर्मेट में। हालाँकि वो टेस्ट फॉर्मेट था, तो आप उसको एक अलग फॉर्मेट मान के चल सकते हो, लेकिन जिस तरीके का अभी चल रहा है वेस्ट इंडीज़ का दिन, बहुत ही खराब चल रहा है। कल परसों में ही सुनने में आया था कि जो बड़े-बड़े लेजेंड रहे ब्रायन लारा, विव रिचार्ड, इन सबको बुलाया गया है इमरजेंसी मीटिंग के लिए, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के फ्यूचर को लेके जो है वो बातचीत होगी। कि भाई नए प्लेयर को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए मैचेस जीतने के लिए। तो कहीं न कहीं नेपाल के लिए जो सितंबर महीना होगा, ये एक कह सकते हो बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल हो सकता है भाई वेस्ट इंडीज़ को जो है वहाँ पे जाके हरा भी दे यूएई के अंदर। हालाँकि सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि भाई इन जैसे प्लेयर के जाने के बाद और कौन-कौन से प्लेयर जो है वो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ टीम में है जिसके जिसके साथ नेपाल जो है आपको खेलती हुई दिखेगी। क्या नेपाल ने जो 2024 में वेस्ट इंडीज़ की ए टीम के साथ में खेला था, क्या वही प्लेयर्स आपको वापस से जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे या फिर नए-नए प्लेयर देखने को मिलेंगे? देखो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो आज ही यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने अपनी टी20 फॉर्मेट की स्क्वाड जो है वो अनाउंस करी है। एंड भाई मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जो स्क्वाड का नाम मैं ले रहा हूँ, ये सेम टू सेम प्लेयर आपको जो है, वो जाते हुए दिख जाएगा नेपाल के अगेंस्ट सितंबर महीने में, जो हमारा सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। सबसे पहले मैं बात करूँ, तो देखो अब यहाँ पे पूरन है नहीं, रसल है नहीं, तो यहाँ पे कह सकते हो कैप्टन इस टीम के साई होप है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जोएल एंड्रयू जो है, वो यहाँ पे है। जेदिया ब्लेड्स, ये सारे नए-नए प्लेयर हैं। जेदिया ब्लेड्स इनको रखा गया है। रोस्टन चेज़ आप कह सकते हो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, जिसने 2024 में वर्ल्ड कप खेला था, वो आपके रहने वाले हैं। ये मैं ऑस्ट्रेलिया वाली स्क्वाड की बात बता रहा हूँ। नेपाल में भी सिमिलर टाइप की स्क्वाड जो आपको खेलती हुई दिखेगी, क्योंकि फुल स्क्वाड जो टेस्ट नेशन है वो यहाँ पे भेजेगी वेस्ट इंडीज़, ठीक है? तो ऐसा रहने वाला है। ए टीम या फिर बी टीम ऐसा कुछ नहीं है, फुल स्क्वाड आएगी वेस्ट इंडीज़ की। उसके अलावा यहाँ पे मैथ्यू फोर्ड नाम का एक प्लेयर है, सिमरन हिटमायर जो आईपीएल में खेलते हैं वो है, जेसन होल्डर देखो ये आपके खेलते हुए दिखेंगे, अकील हुसैन ये है यहाँ पे, अल्जजारे जोसेफ आपने देखा होगा इनको खेलते हुए, ये खेलते हैं। ब्रेंडन किंग, भाई ब्रेंडन किंग कह सकते हो यहाँ पे वो यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके अलावा देखो एविन लुइस ये है। उसके अलावा देखो रोमारियो शेफर्ड वगैरह जो है ये है, फिर सरफेन रदरफोर्ड ये है, आंद्रे रसल तो है नहीं, ये आपके कह सकते हो बाहर हो चुके हैं। एंड फिर रोमन पोवेल वगैरह जो है ये रहने वाले। तो कहीं न कहीं अभी भी वेस्ट इंडीज़ में से अगर पूरन गया और रसल गया है ना, फिर भी वेस्ट इंडीज़ अभी भी आपको एक स्ट्रॉन्ग साइड दिखेगी टी20 में। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं सोचूँगा कि भाई नेपाल डायरेक्टली जाके सीरीज़ ही जीत जाएगी। उसके लिए हमें बेटर प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। भले ही वेस्ट इंडीज़ का भी दिन खराब चल रहा हो, लेकिन टी20 में वेस्ट इंडीज़ क्या कर सकती है, ये हमें भी पता है। बाकी अपना प्रिपरेशन हमें जो है यहाँ पे बढ़िया रखना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि यार हम कहीं न कहीं चाहते थे भाई पूरन एंड रसेल जैसे प्लेयर के अगेंस्ट हमारे बॉलर्स जो है वो बॉलिंग करें, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारे बॉलर्स जो है वो कितने अच्छे तरीके से इतने बड़े पावर हिटर के अगेंस्ट बॉलिंग कर सकते हैं। ख़ैर भाई इनका अपना पर्सनल डिसीजन था जिसकी वजह से रिटायरमेंट ले, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद और ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है भाई वेस्ट इंडीज़ और नेपाल की सीरीज़ को लेके जो है वो मेरे अंदर बढ़ रही है।